5 स्टेट्स में कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता लगने के बाद से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, आखिर इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग कहां है। पर अफसोस की बात है कि अभी तक किसी को जवाब नहीं मिला है और यही है 2014 के बाद के नए भारत की डेमोक्रेसी की सियासी कहानी। अखिलेश यादव ने काउंटिंग से ठीक पहले वोटों की गिनती में धांधली की बात कही है। साथ ही वाराणसी, सोनभद्र, बरेली समेत कई जगहों पर ईवीएम पकड़े जाने का इल्जाम है। अखिलेश यादव का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चीफ सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को फोन करके आदेश दे रहे हैं कि जहां जहां भाजपा उम्मीदवार हार रहे हों या 5000 से कम फर्क पर हों तो वहां वहां धीमी रफ्तार से वोटों की गिनती कराई जाए ताकि रात होने पर गड़बड़ी करने का उन्हें पूरा मौका मिल सके। उन्होंने दावा किया है कि चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के चीफ सेक्रेटरी की इस हरकत का उनके पास पुख्ता सबूत है। चुनाव आयोग ने सबूत मांगा तो उसे अवेलेबल भी कराएंगे, लेकिन चुनाव आयोग 2014 के बाद से एकदम गायब हो चुका है। वैसे 2014 के बाद से ऐसे बहुत सारे मौके आए हैं जब ऑपोजिशन पार्टीज के कार्यकर्ताओं ने ईवीएम को आवारा भटकते पकड़ा है, कभी किसी होटल में तो कभी टेम्पो में और ट्रकों में। लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं है जो वो दिखा सके कि उसने ऐसे किसी भी मामले में कोई भी सख्त कार्रवाई करी हो किसी के खिलाफ। जब चुनाव में लोकतंत्र के खत्म होने का इल्जाम ऑपोजिशन पार्टीज लगातार लगा रही हों, ईवीएम की इज्जत पहले से ही खतरे में हो, तब बरेली एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स मीडिया के सामने कहते हैं कि गलती कर दी आरओ ने कि वो कूड़े की गाड़ी में ईवीएम ले जा रहे थे। दोस्तों, थोड़ा सोचिए कितने कमाल का सियासी तमाशा देखने को मिल रहा है। यहां पर आप सबको याद दिला दूं कि बीजेपी ने 2017 में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में वोटिंग के बाद ईवीएम की ठीक वैसे ही अदला बदली करी थी जैसे आज बनारस, सोनभद्र, बरेली और बाकी जगहों पर करने की कोशिश करी जा रही है। मामला हाई कोर्ट में गया तो अदालत ने भी माना कि हेराफेरी हुई है, लेकिन चुनाव आयोग की चुप्पी बरकरार रही। और अहम बात यह है कि बीजेपी उन सभी बूथ में जीती। खैर, एग्जिट पोल आने के अगले ही दिन उत्तर प्रदेश में ईवीएम को लेकर समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने सनसनीखेज इल्जाम लगाए हैं। अखिलेश यादव ने एक वीडियो दिखाते हुए कहा है कि इसमें साफ तौर पर दिखता है कि यूपी में ईवीएम चोरी हुई है। उन्होंने यूपी में ईवीएम के रख रखाव, उसके इंतजामात और इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स को लेकर कई सवाल उठाए हैं। और एग्जिट पोल को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में अखिलेश यादव ने कहा है कि एग्जिट पोल के नतीजे इसलिए ऐसे दिखाए जा रहे हैं ताकि ईवीएम में करी गई गड़बड़ियों को ढका जा सके। यहां पर आपको बता दूं कि ट्यूसडे को वाराणसी साउथ सीट के काउंटिंग सेंटर के बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक गाड़ी को रोका जिसमें ईवीएम ले जाई जा रही थी। सोशल मीडिया पर इससे जुड़े कई सारे वीडियोस वायरल हो चुके हैं जिसमें सेंटर के बाहर भारी तादाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गाड़ी को रोककर उसकी हवा निकाल दी और ईवीएम उठाकर दिखाते हुए प्रोटेस्ट करने लगे। इस खबर के वायरल होने के बाद अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईवीएम से धांधली और छेड़छाड़ का इल्जाम लगाते हुए कहा है कि 2017 में 47 सीटें ऐसी थी जो 5000 से कम फासले से बीजेपी ने जीती थी और जो आज बनारस में देखने को मिला है, जहां ईवीएम ले जाई जा रही थी, एक ट्रक पकड़ा गया, 2 ट्रक लेकर भाग चुके हैं। और साथ ही उन्होंने कहा है कि उन्हें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि जहां जहां भी बीजेपी हार रही है वहां गिनती धीमी होनी चाहिए। अखिलेश यादव का कहना है कि अब जब ईवीएम पकड़े गए हैं तो अधिकारी कई बहाने करेंगे। उन्होंने कहा कि वाराणसी के अलावा भी कई और जगहों पर ईवीएम पकड़ी गई है। बरेली में ईवीएम के 3 बॉक्सेस और 500 बैलेट पकड़े गए हैं। सोनभद्र में भी ईवीएम पकड़ी गई। अखिलेश यादव ने इल्जाम लगाया कि वाराणसी के डीएम बेईमानी कर रहे हैं। इधर वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट ने ईवीएम को लेकर लगाए जा रहे इल्जामों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और उन्होंने कहा है कि ईवीएम का इस्तेमाल ट्रेनिंग के लिए किया जा रहा था और वो वोटिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किए गए थे।
जिला मजिस्ट्रेट कौशल राज शर्मा ने कुछ राजनीतिक दलों पर अफवाह फैलाने का इल्जाम लगाते हुए कहा है कि चुनाव में इस्तेमाल करी गई सभी ईवीएम सीआरपीएफ के कब्जे वाले स्ट्रांग रूम में सील कर दी गई है और सीसीटीवी की निगरानी में है, जिसे सभी सियासी दलों के लोग देख रहे हैं। तो दोस्तों, स्ट्रांग रूम कितना मजबूत होता है पहले ये समझ लीजिए, ताकि आप भी अंदाजा लगा सके कि चुनाव में धांधली कितनी मुमकिन है। स्ट्रांग रूम का मतलब है कि वैसा कमरा जहां की सिक्योरिटी अचूक हो और अनऑफिशियल लोगों की पहुंच वहां नामुमकिन है। वोटिंग के बाद ईवीएम स्ट्रांग रूम में रखी जाती है और इसकी सिक्योरिटी के लिए इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से तगड़े इंतजाम करता है। देश भर के स्ट्रांग रूम में ईवीएम की हिफाजत चुनाव आयोग 3 लेवल पर करता है। उसकी सिक्योरिटी के लिए सीआरपीएफ की तैनाती रहती है। सेंट्रल फोर्स स्ट्रांग रूम के अंदर की सिक्योरिटी देखते हैं, जबकि बाहर की सिक्योरिटी स्टेट की पुलिस फोर्सेस के हाथों में होती है। और स्ट्रांग रूम की हिफाजत की निगरानी जिले के डीएम और एसपी के हाथों में होती है। स्ट्रांग रूम की सीलिंग के वक्त सियासी पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद रहते हैं। इन रिप्रेजेंटेटिव्स को भी अपनी तरफ से सील लगाने का प्रोविजन होता है। स्ट्रांग रूम में सिर्फ एक तरफ से एंट्री होनी चाहिए और इसमें डबल लॉक सिस्टम होता है। एक चाबी रिटर्निंग ऑफिसर के पास होती है और दूसरी चाबी उसी लोकसभा इलाके के असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर के पास होती है। अगर किसी स्ट्रांग रूम में कोई दूसरी एंट्री है, वो चाहे खिड़की ही क्यों ना हो, तो उसे श्योर करना होता है कि इससे किसी की पहुंच स्ट्रांग रूम तक ना हो। स्ट्रांग रूम के एंट्री पॉइंट पर सीसीटीवी कैमरा होता है। सिक्योरिटी फोर्सेस के पास एक लॉगबुक होती है जिसमें हर एंट्री का टाइम, डेट, ड्यूरेशन और नाम का जिक्र करना कंपलसरी होता है। वो चाहे सुपरवाइजर, एसपी, राजनीतिक पार्टी का उम्मीदवार, एजेंट या कोई भी दूसरा शख्स हो। अगर काउंटिंग हॉल स्ट्रांग रूम के पास है तो दोनों के बीच एक मजबूत घेरा होता है ताकि स्ट्रांग रूम तक कोई चाहकर भी ना पहुंच सके। इन सारे रूल्स का पालन हर हाल में करना होता है, तभी चीजें आगे बढ़ती हैं। अगर काउंटिंग हॉल और स्ट्रांग रूम के बीच ज्यादा दूरी है तो दोनों के बीच बैरिकेडिंग होनी चाहिए और इसी के बीच से ईवीएम काउंटिंग हॉल तक पहुंचनी चाहिए। वोटों की गिनती के दिन और ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए जा सकते हैं। स्ट्रांग रूम से काउंटिंग हॉल तक ईवीएम ले जाने को रिकॉर्ड किया जाता है ताकि कोई फेरबदल ना हो सके। स्ट्रांग रूम और काउंटिंग हॉल के लोकेशन को लेकर भी कई रूल्स हैं। बेसमेंट, उसके पास कोई छत, किचन, कैंटीन, पानी की टंकी और पंप रूम नहीं होने देना चाहिए। इसके अलावा सभी उम्मीदवारों को लिखित में इन्फॉर्म किया जाता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजकर श्योर हो जाएं कि स्ट्रांग रूम एकदम महफूज है। वहीं अलग अलग वोटिंग सेंटर्स पर ईवीएम का अलॉटमेंट यानी बांटना सभी सियासी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स की मौजूदगी में होता है। सारी ईवीएम मशीनों के सीरियल नंबर्स को पार्टियों से शेयर किया जाता है। वोटिंग शुरू होने से पहले ईवीएम के नंबर का मिलाना राजनीतिक पार्टियों के एजेंटों की मौजूदगी में किया जाता है और इससे पहले जब सारी मशीनें बैलेट्स और कैंडिडेट्स के नामों और चुनाव सिंबल से लैस हो जाती है तो स्ट्रांग रूम को सभी पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव्स की मौजूदगी में सील कर दिया जाता है। एक बार स्ट्रांग रूम बंद होने के बाद तभी खुलता है जब वोटिंग सेंटर्स पर ईवीएम पहुंचाई जाती है। जब ईवीएम वोटिंग सेंटर्स के लिए रवाना करी जाती है तो सभी सियासी पार्टियों को इन्फॉर्म किया जाता है। इसके साथ साथ टाइम और तारीख को भी साझा किया जाता है। कुछ एक्स्ट्रा ईवीएम्स भी वहां रखी जाती हैं ताकि कोई टेक्निकल खराबी आने की सूरत में मशीन बदली जा सके और वोटिंग खत्म होते ही वोटिंग सेंटर से फौरन ईवीएम स्ट्रांग रूम नहीं भेजी जाती है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ईवीएम में वोटों के रिकॉर्ड की जांच करता है। सभी उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट को एक वेरीफाइड कॉपी दी जाती है। इसके बाद ईवीएम को सील कर दिया जाता है। उम्मीदवार या उनके पोलिंग एजेंट सील होने के बाद अपना सिग्नेचर करते हैं। उम्मीदवार या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स वोटिंग सेंटर से स्ट्रांग रूम तक ईवीएम के साथ जाते हैं और एक्स्ट्रा ईवीएम भी इस्तेमाल करी गई ईवीएम के साथ ही स्ट्रांग रूम तक आनी चाहिए। जब सारी ईवीएम्स आ जाती हैं तो स्ट्रांग रूम सील कर दिया जाता है। यहां उम्मीदवारों के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी अपनी तरफ से सील लगाने की इजाजत होती है।
इसके साथ ही सभी उम्मीदवारों को स्ट्रांग रूम की देखरेख की इजाजत भी होती है। एक बार स्ट्रांग रूम सील हो जाने के बाद गिनती के दिन की सुबह ही खोला जाता है। अगर किसी बेहद खास हालात में स्ट्रांग रूम खोला जा रहा है तो ये सभी उम्मीदवारों की मौजूदगी में ही मुमकिन हो सकता है। तो दोस्तों, जरा अब आप खुद सोचिए कि इतने मजबूत सिक्योरिटी के बावजूद हर चुनाव के बाद ईवीएम लावारिस तौर से इधर उधर पकड़ी जाती है। बरेली में बैलेट पेपर से भरी हुई डीसीएम ट्रक और कूड़े की गाड़ी में ईवीएम स्ट्रांग रूम में जाती हुई पकड़ी गई है। मतलब स्ट्रांग रूम को अब और ज्यादा स्ट्रांग करने की जरूरत है अगर मुल्क में डेमोक्रेसी को बचाना है तो। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहाँ पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @अर्शी अजीज़ खान। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।